कल श्रद्धेय श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी की शहादत हुई थी। उस अवसर पर कुछ पंक्तियां कहने का मन हो रहा है। शहीद शहीद होता है, फिर कौन शहीद आजम और कौन शहीद चाकर, ये कौन डिसाइड करेगा? और ये डिसाइड करने वाला कोई होता कौन है? और मैं बताऊं कि कानपुर के पास गणेश शंकर से बड़ा कोई कद नहीं है। और यही उत्तर प्रदेश के लोग और विशेषकर कानपुर के लोगों से बड़ी शिकायत है कि वो गणेश को उनका मुकम्मल स्थान आज तक नहीं दिला पाए हैं। बिरहना रोड स्थित प्रताप वाली वो पीली बिल्डिंग जहाँ से प्रताप प्रकाशित होता था, शाया होता था, उसे अब तक राष्ट्रीय स्मारक बन ही जाना चाहिए था। पर हम सब बिल्कुल उदासीन, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने क्रांति धर्मियों के प्रति, क्रांतिकारियों के प्रति, सेनानियों के प्रति इतने उदासीन हैं कि मुझे तो शर्म आती है। गणेश जैसे व्यक्ति इतिहास में बार बार नहीं पैदा होते, तो हमने कहीं ना कहीं हम एहसान फरामोश हैं, कृतज्ञ हैं, हमने उनके साथ अन्याय किया है। आइए अब कविता से जुड़ते हैं। ये पंक्तियाँ आज से करीब 27-28 वर्ष पूर्व कभी लिखी गई थी, शायद आज के ही लिए। सुनिएगा, मुलाहिजा हो। कौन कवि, कैसी कविता, जब चारों ओर व्यथा ही व्यथा, और यह व्यथा जैसे कि निर्गुण निराकार ब्रह्म कि जिसका आदि और अंत हमें आज तक नहीं पता। शैतानियों के बीच पले बचपन को शाला जा बस्ते में था एक सूत्र मिला, भारत है एक कृषि प्रधान देश और यह था भी। यहाँ की शस्य श्यामला उर्वरा भूमि पर भोर की किरण के साथ चल पड़ते थे कृषक, बैलों को थाप दे करते परिश्रम अथक। सूरज की कांतिमयी किरणों से एकीकृत उनके दैदीप्यमान पौरुष से झरते पसीने की बूंदे पा सिंचित वसुंधरा से उगाई लहलहाती फसलों, बौरों, बालियों की सौंधी सुगंध से ही तो उदित हो क्रमशः सजती संवरती और तरुणाई पाती थी कविता। सूरज की कांतिमयी किरणों से एकीकृत उनके दैदीप्यमान पौरुष से झरते पसीने की बूंदे पा सिंचित वसुंधरा से उगाई लहलहाती फसलों, बौरों, बालियों की सौंधी सुगंध से ही तो उदित हो क्रमशः सजती संवरती और तरुणाई पाती थी कविता। पर अब कहाँ कृषि, कैसी कृषि, बस में हो मेरे तो बदला दूं सभी सूत्र, अंकित करवा दूं भारत है एक समस्या प्रधान देश और समस्याग्रस्त लोगों को मुंह मिलाती हुई नित नई पंचवर्षीय योजनाएं लुभावने नारे आती जाती सरकारें, ढोंगियों, योगियों व दीदियों की कृपा दृष्टि, पशुओं के चारे को लीलते आदमी, कृषकों के क्रंदन व पोपले गालों के बीच कहीं फंस गई है कविता। निकालोगे तो वह भी रुग्ण ही होगी, कुपोषणग्रस्त, तो क्या कविता के नाम पे संक्रामकता और कुपोषणता बांटोगे? और भारत क्या मानवता विश्व की आकुल है, व्याकुल है, भयाक्रांत, क्या होगा अब आगे क्या होगा? परेशान हर तन मन, परेशान है जन जन, अंधकार निरंतर होता जा रहा सघन। ऐसे में ब्रह्मावर्त क्षेत्र की इस भूमि पर, कानपुर की इस पावन भूमि पर, गणेश शंकर विद्यार्थी की इस कर्म भूमि पर मिल बैठकर श्रीमान न दे सके हम कोई सम्यक समाधान, तो फिर व्यर्थ हैं सारे आयोजन प्रयोजन सम्मेलन। आखिर विद्रोह नहीं करता क्यों अंतर्मन, निश्चित ही अति स्वार्थी हुए हैं हम। स्व में स्थित होना तो उचितता है अध्यात्म की, आदमी मिलता है समष्टि से, पर आज तो स्व का मतलब ही कुछ और है। इस स्व में शामिल होती है एक अदद पत्नी और एक या दो बच्चे बस। फिर भी इस विश्व उपवन में जो कुछ भी सुंदरता यत्र तत्र दिखती है, उसके भी मूल में है किन्हीं सुकरात, किन्हीं गलीलियो,
किन्हीं जीसस जैसों की अस्थि मज्जा से बनी पड़ी खाद। फिर भी इस विश्व उपवन में जो कुछ भी सुंदरता यत्र तत्र दिखती है, उसके भी मूल में है किन्हीं जीसस, गैलीलियो, सुकरात जैसों की अस्थि मज्जा से बनी पड़ी खाद। किन्हीं गणेश और गांधी ने जाना था, समझा है, किन्हीं गणेश और गांधी ने जाना था, समझा है, क्या आशय है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मरुतः का। तभी तो जड़ से तपते गणेश को रोकती उनकी पत्नी की करुण याचना, स्वामी ऐसे में और आज न जाएं। तभी तो जड़ से तपते गणेश को रोकती उनकी पत्नी की करुण याचना, स्वामी ऐसे में और आज न जाएं। प्रत्युत्तर गणेश का भंते, आज नहीं तो कब, आज ही तो रटे रटाए पाठ की परिणति करनी है, चरम इति करनी है। कौन सा पाठ? यही नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। हम रटते तो हैं, हम याद तो कर लेते हैं, प्रवचनों में सुन भी लेते हैं, लेकिन जब क्रियान्वयन का समय आता है हम भीरुता प्रदर्शित करते हैं, हम भाग जाते हैं। पर गणेश फौलादी व्यक्ति थे, फौलाद जैसा सीना था उनका। रटे रटाए पाठ की परिणति करनी है, चरम इति करनी है, रुका नहीं निकल पड़ा। शत शत अंगुली मालो बीच जा पहुंचा, एकल निश्चल जिधर भी फिरी भ्रकुटी, जहां भी फिराए हाथ शांत हुआ कोलाहल। कहते हैं कि कानपुर में बहुत भगत सिंह की शहादत के बाद अशांत होने की पूरी संभावना थी, बहुत विरोध हो रहा था उसका, और इसीलिए प्रायोजित कार्यक्रम टीवी, रेडियो वगैरह में हम आज देखते हैं, पर 1931 में वो प्रायोजित कार्यक्रम था जो ब्रिटानिया सरकार ने कानपुर में हिंदू मुसलमान के बीच एक दंगा करा दिया, प्रायोजित दंगा। शहर धू धू करके जल रहा था, हत्याएं हो रही थी, शव गिर रहे थे। गणेश शंकर ज्वर से पीड़ित थे, बदन उनका जल रहा था, तप रहा था, नहीं माने, पता चला तो निकलने लगे। पत्नी रोक रही है उनको, नंगे पैर उन स्थलों पे पहुंच गए जहाँ पे ये बलबा था। इधर उधर मतलब बस्तियों में लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का काम शुरू किया उन्होंने। वो दृश्य यहाँ पे आप बड़ा मतलब हृदय विदारक दृश्य है। रुका नहीं निकल पड़ा, शत शत अंगुली मालो बीच जा पहुंचा, एकल निश्चल जिधर भी फिरी भ्रकुटी, जहां भी फिराए हाथ शांत हुआ कोलाहल। इधर उधर डोल रहा अस्त व्यस्त लोगों को सुरक्षित बसाता हुआ ज्वराक्रांत, देख के विफलता तब पड़े खड़ियंत्र की दंगाई हुए क्लांत। इधर उधर डोल रहा अस्त व्यस्त लोगों को सुरक्षित बसाता हुआ ज्वराक्रांत, देख के विफलता तब अपने खड़ियंत्र की दंगाई हुए क्लांत। दौड़े गणेश और विप्लवी घेर लिया, कुछ क्रोधित स्वर उभरे, चले जाएं यहाँ से आप वरना फिर खैर नहीं। पर धन्य धन्य नरश्रेष्ठ, जोड़कर दोनों हाथ अविचलित झुका दिया सर अपना। पर धन्य धन्य नरश्रेष्ठ, जोड़कर दोनों हाथ अविचलित झुका दिया सर अपना। अपमानित मानवता एक और लुढ़क पड़ी, कैसी निर्लज घड़ी। तो बहुत बड़ी शहादत हुसैन की, करबला की वो शहादत हुसैन की, वो ऐतिहासिक शहादत हुसैन की। पर तलवार थी उनके हाथ, पर अपना गणेश, कानपुर का गौरव गणेश, वो तो था रिक्त हाथ। कैसी कृतज्ञता, अनमने ही सही, कभी एक बार तो कह दिया होता, हाय गणेश हम न हुए। पर कैसी कृतज्ञता, अनमने ही सही, कभी एक बार तो कह दिया होता, हाय गणेश हम न हुए। पर कृतज्ञता के नाम से सिलाई की मशीनें बांट, अपने कर्तव्य की इति समझने वाला देश है। आज अपने नायकों के प्रति व कथित्व को विस्मरित कर बाद में सिर्फ लकीरें पीटने वाला देश है। वहाँ रहे हमारे मूल्य, हमारी आस्थाएं। अब और लिखा नहीं जाता, अब और कहा नहीं जाता, चला गया हुतात्मा शांति की पताका को अंबर पे थिर करके। कहते हैं कि इधर गणेश शंकर की शहादत की खबर मिली और पूरा कानपुर स्तब्ध रह गया, शांत हो गया, दंगा वंगा सब खत्म हो गया। तो चला गया हुतात्मा शांति की पताका को अंबर में थिर करके। अब भी यदि सचमुच में जीना है मानो तो गणेश की तरह नैनम छिन्दन्ति का पाठ कुछ मननशील संवेदनशील लोगों को क्रिया में उतारना ही होगा, वरना कोई और विकल्प नहीं। और यही स्थितियां बनी रहीं तब कौन कवि, कैसी कविता, जब चारों ओर व्यथा ही व्यथा। बहुत बहुत धन्यवाद।